सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके दीक्षा ऐप पे गणित विषय का जो कोर्स है उसमें मॉड्यूल 16 से लेकर के मॉड्यूल 20 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक मॉड्यूल के लास्ट में आपको इवैल्यूएशन करके मिल जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके सबमिट करने हैं, वही हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 15 मॉड्यूल हम देख चुके हैं, अब इस वीडियो में हम लोग 16 से 20 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और आपको आंसर्स सही कर लेने हैं। आपको बस सही आंसर सबमिट करने हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बता देता हूं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें log 32 टू द बेस 2, मतलब कि log 32 और बेस इसका कितना है, 2 है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है log 32 टू द बेस 2, मतलब log 32 है और इसका जो बेस है वह है 2। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से पहले मैं समझा देता हूँ एक थोड़ा सा, और यह हर एक क्वेश्चन में आपको काम में आएगा। जैसे a के पावर x बराबर अगर n है तो इसको log के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, log n जो बराबर के उधर है log n, और बेस क्या रहता है, बेस जो यहाँ पे बेस है a। ठीक है, तो log n बेस a बराबर x होता है। ठीक है, घात के। तो यहाँ पे आप समझ गए, जो यहाँ a आधार में है वहाँ पे यहाँ पे भी वही आधार, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ हम बना लेंगे log का बेस, और जो हमारा रिजल्ट है बराबर के इधर n यहाँ आता है और जो घात है वह बराबर के इधर आता है। ठीक है, तो log n बेस a बराबर x, इस प्रकार इसका log का रूप होता है। तो यहाँ प्रश्न में आपको देखिए log 32 बेस 2 दिया गया है, मतलब कि आपका आधार 2 रखना है आपको और 32 के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो 2 का हम लोग कितनी बार गुणा करते हैं तो 32 प्राप्त होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गुणा करते हैं, मतलब ये रहा होगा 2 के पावर 5 बराबर 32। तो इसको कितना लिखा गया, log 32 बेस 2 बराबर 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, चौथा ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है log 1 टू द बेस 10। अब इसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 के बराबर लाना है, 10 की घात ऐसी रखनी है कि वह बराबर आ जाए 1 के। इस तरीके से आप समझिए कि 10 की घात हम क्या लिख दें, वह बराबर 1 के आ जाए। तो दोस्तों 10 की घात अगर आप शून्य लिख देंगे तो वह बराबर 1 के आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए log 125 बेस 10 है और बटे में है log 25 बेस 10। तो log का रूल होता है दोस्तों, log m के पावर n अगर लिखा हो तो वह n log m हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर आएगा 3/2। कैसे आएगा, 125 को 5 के घात 3 लिख सकते हैं और 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 25 को 5 के घात 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो log 5 कट जाएगा ऊपर नीचे और बच जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसी तरीके से यह प्रश्न भी है, इसका उत्तर आपको दोस्तों मिल जाएगा 3, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया है log 32 बेस 10 का मान है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों एक ही तरीके का दिया गया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिए हैं तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वैल्यू 2 आएगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वैल्यू हमको 1 मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको log 1/25 बेस 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें -2 मिलेगी।
तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए log 343 बेस 7, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 343 दोस्तों क्या होता है, 7 के घाते 3 होता है, ठीक है। तो 3 बाहर आएगा और यहाँ पे बच जाएगा log 7 बेस 7। तो log 7 बेस 7 मतलब कि log a बेस a जहाँ भी आपको दिखेगा तो उसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। तो log 7 बेस 7 1 हो जाएगा और बाहर बचा है 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद देखिए log 0.01 बेस 10, तो इसकी वैल्यू आएगी -2। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हमने छोड़ा है क्योंकि कोई भी ऑप्शन उसमें से सही नहीं थे, इसीलिए उस प्रश्न को हमने स्किप कर दिया है। 9 प्रश्न हमने किए हैं, 9 प्रश्न हम सबमिट कर देते हैं और अपना स्कोर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा स्कोर जो 9 क्वेश्चन हमने किए हैं वह बिल्कुल सही है। अब अगला मॉड्यूल देखेंगे दोस्तों हम। तो अब दोस्तों हम लोग करेंगे मॉड्यूल नंबर 17। तो देखिए मॉड्यूल नंबर 17 में हमें लघु गुणक के रूप में चेंज करना है। मतलब कि जैसे मैंने दोस्तों आपको एग्जाम्पल बताया था कि a के पावर x बराबर अगर n के है तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, log n, जो बराबर के उधर है पहले इसको लिख लेंगे n, और बेस में क्या रहता है, जो यहाँ पे बेस में है, तो log n बेस a बराबर x, जो घात होता है उसके होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो सबसे पहला देखिए कितना लिखा है log, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, x के पावर 1 बराबर x, तो इसको जब हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं log x टू द बेस x बराबर 1, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा है, दूसरे को हम लिख सकते हैं log 1/64 टू द बेस 4 बराबर -3 के, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं log 0.01 टू द बेस 10 बराबर -2, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10,000 बेस 10 रहेगा और बराबर 4 के, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं log c टू द बेस a बराबर b के, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं log x टू द बेस 3 बराबर 5 के, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/100 टू द बेस 10 इक्वल टू -2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं log 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 0, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं log 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए थे, 10 प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन का कोई गलत आंसर ये ले रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत होइएगा। पे कई सारे गलत आंसर को भी सही मान लेता है, तो इसीलिए एक प्रश्न हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्न के लिए आप परेशान मत होइएगा, यहाँ पे 9 स्कोर हो जाएगा हमारा। अब हम लोग अगला मॉड्यूल देखेंगे, मॉड्यूल नंबर 18। इसके बाद देखिए दोस्तों मॉड्यूल नंबर 18 है। तो जैसे आपने पिछले मॉड्यूल में लॉग के रूप में लिखा था, इसी प्रकार से इस मॉड्यूल में आपको उल्टा करना है, आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो देखिए log 512 log 512 बेस 8 बराबर 3 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए बेस यहाँ पे log में 8 दिख रहा है, तो आपको पता है कि हमें बेस जो है वह 8 रखना है, ठीक है, और बराबर के उधर घात रहता है, तो 8 के घाते 3 बराबर 512, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेस 5 के पावर -2 इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको बेस ही रखना है और बराबर के इधर वाले को घात बना देना है, ठीक है। तो आधार आपको 5 को रखना है और बराबर के इधर जो -2 आपको दिख रहा है, इसको आपको घात बना देना है, ठीक है। और यहाँ जो
log 0.04 दिख रहा है तो 0.04 को आपको बराबर के उधर रख देना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए 6 के घाते 3 बराबर 216, यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार 7 के घाते 3 बराबर 343। अब देखिए घातांक रूप कितना होगा, 7 के घाते 3 बराबर 343। तो यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कोई नहीं लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिए है 2 के घाते 3 बराबर x होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 के घाते 0 बराबर 1 होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए a के घाते y बराबर x होगा, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 के घाते -2 बराबर 0.01 होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है ये होगा 7 के घाते -2 बराबर 1/49, 7 के घाते -2 बराबर 1/49। अब इसके बाद देखिए यहाँ होगा 2 के घाते 3 बराबर 8, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 प्रश्न दिए गए थे, 10 हमने कर लिए हैं, सबमिट कर देते हैं और अपना स्कोर जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिसमें आपको ऑप्शंस में कोई सही नहीं दिया था, जिसमें हमने टिक लगाया कोई नहीं, लगता है उसमें इन्होंने उस ऑप्शन को सही नहीं माना है, ठीक है, तो इसीलिए एक स्कोर कम आ रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले मॉड्यूल पे, अपने मॉड्यूल नंबर 19 पे। अब अगला मॉड्यूल है दोस्तों मॉड्यूल नंबर 19। अब इसमें दोस्तों मैं आपको केवल आंसर्स बताते हुए जल्दी जल्दी चलूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं वह मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है 150 पर 5% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या होगी, तो दर होगी 3.33%, पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखिए ₹20 का शेयर ₹4 डिस्काउंट पर बेचा गया, तो शेयर का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका बाजार मूल्य आएगा 16, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 120 रुपये मूल्य के शेयर का बाजार मूल्य 240 है, उसका प्रीमियम होगा, तो उसका प्रीमियम आएगा दोस्तों 120 रुपये, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति ₹120 पर 15% स्टॉक में धन लगाता है, इसे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर होगी 12.5%। अगला है राम ने 105 रुपये को स्टॉक पर 4% की दर से 6300 रुपये लगाए, उसकी प्रति वर्ष आमदनी क्या होगी, तो उसकी प्रति वर्ष आमदनी 240 रुपये होगी। इसके बाद देखिए 120 की दर से 5% के स्टॉक पे 6000 लगाने से वार्षिक आय क्या होगी, तो वार्षिक आय होगी 250 रुपये। इसके बाद देखिए अगला है यदि 3% स्टॉक से 120 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो स्टॉक की संपत्ति है, स्टॉक की संपत्ति होगी 1653 रुपये, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ₹75 पर 5% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर आएगी 6.67%। अगला है ₹700 का एक शेयर ₹173 प्रीमियम पर बेचा गया, तो शेयर का बाजार मूल्य होगा, शेयर का बाजार मूल्य होगा 273 रुपये। अगला है ₹100 मूल्य के शेयर का बाजार मूल्य 260 रुपये है, उसका प्रीमियम होगा, तो उसका प्रीमियम होगा 160 रुपये, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए थे, 10 हमने कर लिए हैं, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका स्कोर आ गया, देखिए 10 में 10 आ गया है, ठीक है। अब अगला मॉड्यूल हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 20। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 20। देखिए पहला प्रश्न है 200 पर 10% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर प्राप्त होगी, तो दोस्तों ब्याज की दर प्राप्त होगी 5%, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है ₹5 सममूल्य वाले 200 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात कीजिए यदि प्रति तिमाही लाभांश की दर 5% हो, तो लाभांश आएगा दोस्तों 200 रुपये, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1000 शेयर रखने वाले को 5% का डिविडेंड लाभ होने पर कंपनी उसे कितने अतिरिक्त शेयर देगी, तो उसे दोस्तों 5 अतिरिक्त शेयर और मिलेंगे, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए
यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं और यदि उसका कैश डेबिटेड 1 रुपये है तो उसे डिपेंडेंट के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? तो उसे डिपेंडेंट के रूप में दोस्तों 1000 रुपये मिलेंगे। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब अगला प्रश्न है, यदि प्रति शेयर तिमाही लाभांश की दर से ₹3 हो तो स्टॉक के 175 शेयर से प्राप्त होने वाला वार्षिक लाभांश होगा। तो दोस्तों वार्षिक लाभांश होगा 2100 रुपये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए लाभांश कितने प्रकार के होते हैं? लाभांश 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति 103 पर 4% स्टॉक में 5665 रुपये लगाता है, कुछ दिन बाद 105 पर बेच देता है, 154 पर 6 स्टॉक में फिर निवेश करता है। यदि उसकी आमदनी में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आमदनी में बस 5 रुपये का परिवर्तन होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए विषय को सामान्य स्टॉक के 275 शेयर पर कितना वार्षिक लाभांश मिलेगा? यदि तिमाही लाभांश की राशि 3.25 रुपये प्रति शेयर हो तो लाभांश मिलेगा दोस्तों 3575 रुपये। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए किसी कंपनी के 10 सम मूल्य वाले 10,000 शेयर हैं, कंपनी को किसी वर्ष 75,000 रुपये का लाभ हुआ। यदि वार्षिक लाभांश 5% हो तो लाभांश की कुल राशि क्या होगी तथा 150 शेयर पर कुल कितना लाभांश होगा? तो ये होगा 375 रुपये। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 75 पर 4% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर होगी। तो ब्याज की दर होगी दोस्तों 5.33%। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न दिए गए थे, 10 हमने कर लिए हैं। अब हम सबमिट कर देते हैं। देखिए 10 प्रश्न हमारे सही हैं, स्कोर 10 में से 10 मिल गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके 15 से लेकर के 20 तक के मॉड्यूल, अब यहाँ पे दोस्तों 15 से 20 तक के मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी मॉड्यूल भी इसी तरीके से जल्दी से हम ख़त्म करेंगे ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बाकी विषय भी हमने सभी करा दिए हैं और पिछली वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। सभी विषय के सभी असाइनमेंट्स हमने कराए हैं चैनल पे, तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी विषय कंप्लीट भी हो चुके हैं। और दोस्तों गणित की क्लासेस के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पे विजिट करके गणित की क्लासेस भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल बेल आइकन बन के आ जाएगा घंटी का निशान, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। ठीक है, और सभी विषयों की पढ़ाई के लिए आप चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा कंटेंट है आपके पढ़ने के लिए। तो आप अपने पढ़ाई को यूं ही इसी प्रकार जारी रखिए। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।